हेलो भाई, चलिए एक बार फिर से मुरली सर एक नए अंदाज में फिर से आपके पास उपस्थित है और एक नए अंदाज में नए एपिसोड के साथ चलते हैं। घबराने की कोई बड़ी बात है नहीं, सही है। आज आपको कुछ हम डी ब्लॉक की चर्चा बताए थे, फिर डी ब्लॉक के फुल वीडियो डिफाइन किए थे जो हमारे पिछले वीडियो में अपलोड है, सही है। तो हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब करें और जो भी हमारे नए महत्वाकांक्षी लोग देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी करें। और आप लोग का प्यार दुलारी की तरफ से मिला तो कुछ न कुछ बदलाव होगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि हर एक छोटी बदलाव इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कठिन पल होता है और वह बदलाव ज़िंदगी के बहुत बड़े बदलाव में बदल देता है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात हम ये बताएंगे मेरे दोस्त कि हर चीज़ एक सपोर्ट के माध्यम से चलता है, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप उसको सपोर्ट करके अपने दोस्तों से शेयर करें। दूसरी बात, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमारा संस्था चलता है, आपको बता दूं, सीतामढ़ी में हजारीनाथ मंदिर के सामने, सही है। तो आप वहाँ पर आकर के हमारे कोचिंग पर इंस्टीट्यूट पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, हम आपके ऑनलाइन शिक्षा के लेकर के भी पूरे एग्रेसिव होते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पर भी आकर के मुरली केमिस्ट्री क्लासेज सीतामढ़ी के नाम पर सर्च कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। सिर्फ इतना सर्च करना, मुरली केमिस्ट्री क्लासेज, क्योंकि ऑल स्टूडेंट के लिए है, इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। आप सर्च करें और उसको पढ़ें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर उसको करें। कंपटीशन के भी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, अगर आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होता है तो आप हमसे ज़रूर मिलें। आपका एक अलग क्लास चलता है। ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट से हम ये अपील करेंगे कि आपका सप्ताह में 3 दिन क्लास चलता है, तो आप हमारे नोटिफिकेशन पर जाकर के हर एक चीज़ का जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, हम आपको पी ब्लॉक का वीडियो मेरा अपलोड है, एस ब्लॉक का भी मेरा अपलोड है लगभग, और डी ब्लॉक का आज हम कल परसों में अपलोड किए हैं, पूरे देख लीजिएगा वीडियो। और आज हम चले हैं नए एपिसोड एफ ब्लॉक लेकर के। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट में बता रहे थे सर ये ब्लॉक कब ला रहे हैं, ब्लॉक कब ला रहे हैं। तो सोचे कि चलिए ये ब्लॉक आपके सामने हम रखते हैं और आप लोग का प्यार कैसा मिलता है। देखिए, ये ब्लॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टेड है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, सही है। तो सपोर्ट करें और आपसे यही रिक्वेस्ट है, सही है। चलिए दूसरी बात, हम एक शेर के साथ चलने का प्रयास करते हैं। कहता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, अगर आप में जोश जुनून बढ़ने की ताकत है तो सारा करामात खड़ा होगा। यही है मेरा एक कथन स्लोगन है कि साथ में ना एक शुरुआत है, एक साथ रह करके उन्नति है और मिलकर काम करेंगे तो सफलता है, सही है। तो चलिए, बहुत बढ़िया मिलते हैं बेस्ट ऑफ लक के साथ नए वीडियो के एपिसोड के साथ। इसको मिटाने में ज़्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से मिट जाता है मेरे भाई। और आप जो भी कमी महसूस हो तो आप हमको ज़रूर कॉल करें, मेरा नंबर भी उसी पर है और हम आपके साथ हर संभव रहने का प्रयास करते हैं, सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे आप लोग, आप लोग के पास आते हैं ना दिल गदगद हो जाता है, बाग हो जाता है मेरे दोस्त। तो आज हम चलते हैं ए ब्लॉक, ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं। चलिए, ए ब्लॉक होता क्या है इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। नहीं तो एफ ब्लॉक जो मेरा भाई है, हम अभी डिफिनेशन में आपको बार हम यही बता रहे थे डिफिनेशन में कि दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एफ सबसेल, सही है, इज कॉल्ड एफ ब्लॉक, सही है, इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। यानी कि सिंपल बात है मेरे भाई, अब कोई भी एलिमेंट का आप डिसीजन निकालते हैं, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाता है, ए ब्लॉक। हिंदी के माध्यम से समझते हैं, एफ ब्लॉक जो होता है उसका डिफिनेशन मतलब परिभाषा, इसका शॉर्टकट में लिखिएगा DEF के पावर n मतलब डिफिनेशन। तो दोज मतलब वैसा, एलिमेंट तत्व, हुज जिसका, लास्ट अंतिम, इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एफ सब सेल मतलब उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल में जाता हो, एफ सब सेल में, इज कॉल कहलाता है एफ ब्लॉक। जैसा कि हम डी ब्लॉक में आपको बताए थे, जैसे सेरियम है
तो सीरियम का परमाणु संख्या 58 होता है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ। जैसे पैरामीथियम है तो पैरामीथियम का कितना होता है 59, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ, तो एफ ब्लॉक हो गया। क्लियर है, ब्लॉक तो आपको बेसिकली पूरा क्लियर हो गया है। हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुआरे इसमें कौन कौन से एलिमेंट होता है, सही है। तो एफ ब्लॉक के आप सारी चीज़ समझ गए हैं। हम दूसरी बात बता रहे थे कि बुआ हो एफ जो मेरा ब्लॉक है, एफ जो मेरा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को हम लोग, इधर ध्यान दो ना, इधर एफ ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, सही है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जो हिंदी होता है ना मेरे भाई, उसको हिंदी में बोलते हैं असंक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, असंक्रमण तत्व। अब असंक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो दोज एलिमेंट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। लिखेंगे वह हो दोज एलिमेंट, वैसा तत्व, दोज एलिमेंट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, सही है, केमिकल रिएक्शन। वह हो वैसा तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो। देखिएगा ध्यान से, यह एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, असंक्रमण तत्व। तो सर असंक्रमण तत्व होता क्या है, तो सर बेहतरीन तरीक़ा से बताए हैं, वैसा तत्व है ना जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, डज नॉट भाग नहीं लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, सही है। तो इनर ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। अब हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं बुआ हो, एफ ब्लॉक जो होता है, एफ ब्लॉक जो होता है वह कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब आप डी ब्लॉक पढ़ रहे होते हैं, कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में 3 के बी ग्रुप नंबर होता है, नहीं तो 3 के बी ग्रुप नंबर में हम आपको एक टर्म बताए थे, स्काई, क्या लिखा है तो बुआ हो स्कैंडियम, है ना, स्काई बुआ हो LAC, स्काई LAC लाइक। तो LA होता है लैंथेनाइड, क्या होता है, लैंथेनाइड। अब वारे AC जो होता है क्या होता है, एक्टिनाइड, सही है, एक्टिनाइड। तो ये लैंथेनाइड हो गया और एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड जो होता है 57 से 71 एलिमेंट होते हैं, सही है। और एक्टिनाइड जो होता है 89 से 103 होता है, सही है। तो 89 से 103 के बीच का जो तत्व होता है वह लैंथेनाइड सीरीज कहलाता है, और 57 से 71 जो होता है वह एक्टिनाइड सीरीज कहलाता है, सही है। तो ये लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज डी ब्लॉक के कौन ग्रुप से निकल के आया, 3 के बी ग्रुप से। इसीलिए एफ ब्लॉक कौन ग्रुप के है, तो 3 के बी ग्रुप के है। इसमें किसी को कोई संजोग नहीं होना चाहिए, 3 के बी ग्रुप नंबर हो गया। चलिए हम खाली ग्रुप नंबर दिखाने के लिए इतना चीज़ हम दिखाए हैं, तो आपको तो ये चीज़ फिक्स हो गया, डी ब्लॉक से पता चल गया है कि ये जो है एफ ब्लॉक कौन ग्रुप से है, तो 3 के बी ग्रुप से है, बिल्कुल। अब 3 के बी ग्रुप से है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सर जी अभी इसका बताया है बुआ रे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बुआ रे 3 है तो 3 होगा। अभी 4 से नीचे है कि ऊपर है, तो बिल्कुल 4 से नीचे है तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा, वैलेंसी भी 3 होगा। बहुत सारे बच्चे को हिंदी में समझ में नहीं आता रहता है, तो बुआ रे ग्रुप का हिंदी होता है समूह और नंबर का हिंदी क्या होता है, संख्या, तो समूह संख्या बोलते हैं। अब वैलेंस का हिंदी होता है संयोजकता, क्या होता है, संयोजकता। इलेक्ट्रॉन का हिंदी तो बुआ रे आपको पता है पहले से इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। तो एकर 3 हो गया, एकर वैलेंसी का हिंदी क्या होता है मेरे भाई, संयोजकता। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, तो आपको संयोजकता क्लियर है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपको हम ये बता दिए हैं कि जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एफ ब्लॉक की कहानी, ग्रुप नंबर पता चल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया और संयोजकता भी पता चल गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका पीरियड याद रखेंगे, इसका पीरियड जो होता है लैंथेनाइड सीरीज का पीरियड 6 होता है और एक्टिनाइड सीरीज का पीरियड जो होता है 7 होता है, हम बोलिए दिए हैं। इसका पीरियड कितना होता है, तो ये हो गया लैंथेनाइड सीरीज है और ये हो गया एक्टिनाइड सीरीज, दोनों आपको क्लियर कर लेना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब कहें हैं सर ये तो आप सारी बातें हमको जानकारी दे दिए हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होता है सर, उसका डायलॉग बताएं ना हमें, हमको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सता रहा है ये बात। तो हम कहे बाबू घबराने की क्या बात है, समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों।
नहीं आएगा कमेंट में बताएंगे, क्लास में मिलने का प्रयास करेंगे। अगर आप आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है या आउट ऑफ विलेज है या आउट ऑफ टाउन है तो हमारा नंबर है मुरली केमिस्ट्री का, उसमें आकर के संपर्क करें। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, है ना, लगे कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम फंस रहा है तो ज़रूर मिले। चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। आप कहाँ गया मेरे भाई? ये तो क्लियर हो ही गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी हम आपको पढ़ा रहे थे एफ ब्लॉक, नहीं तो एफ ब्लॉक को याद कर लेंगे कि बुआ रे इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, में नो डाउट एलिमेंट कहा जाता है। इसको हिंदी में असंक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें होता क्या है बुआ रे, दो गो सीरीज होता है। एक होता है लैंथेनाइड, क्या होता है? लैंथेनाइड सीरीज, ध्यान से समझना है, सही है। एक होता है बुआ रे एक्टिनाइड सीरीज। कौन सीरीज होता है? एक्टिनाइड सीरीज, सही है। हिंदी में बुआ रे इसको बोलते हैं एक्टिनाइड श्रृंखला और इसको लैंथेनाइड श्रृंखला। तो लैंथेनाइड श्रृंखला को हम लोग सूचित करते हैं LA से और एक्टिनाइड सीरीज को हम लोग सूचित करते हैं AC से, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको इसमें दोनों नहीं एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपका लैंथेनाइड सीरीज पढ़ाएंगे। कौन सीरीज पढ़ाएंगे? लैंथेनाइड। फिर आपको एक्टिनाइड बाद में बता देंगे, अभी ही बताएंगे। तो थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपका स्पेस ज़्यादा मिले, छोटा बोर्ड है, ठीक है। चलिए लैंथेनाइड सीरीज में सर जी पहले भी बताए हैं कि 57 से 71 एलिमेंट होते हैं। हमारी बातों से सहमत है? अगर सहमत नहीं है तो जाकर के पीरियोडिक टेबल चार्ट देखें, उस चार्ट पर पूरा लिखा रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लैंथेनाइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हम वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बुआरे ये ध्यान से समझना है, मेरे साथ बोलना भी है, बोलिए तो। सीपर नंदा प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप जेडी टबडी होर TM ने किया YB का लूट, सही है। कहेगा मुरली सर आप लिख दिए, हमको कैसे लिखाएगा? तो वह घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेरियम है, पैरामीथियम है, नायोबिडियम है, पैरामीथियम है और पैरामीडियम है, SM है, स्टेटिन है। तो बुआरे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट है, इसका नाम लिखना है। हम ये आपको सांकेतिक चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि वह ये सब एलिमेंट आपको पाया जाता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, सहमत है सब आदमी? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही सहमत रहना है। तो बोले तो मेरे साथ, सीपर नंदा प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप जेडी टबडी होर TM ने किया YB का लूट। यही एलिमेंट है जो लैंथेनाइड सीरीज में F ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ते हैं। ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पहले से पता है कि सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बुआरे क्या होगा? तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3। अब बुआरे ग्रुप भी क्या हो जाएगा? 3 होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका 3 है, ये पहले से क्लियर है। आप माने तो लिखे, माने तो नहीं लिखे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेगा सर कैसे याद होगा हमको? आप तो याद है, मुरली सर लिख दिए हैं। तो इसमें पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने की ज़रूरत ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरे भाई कि इसको आप 14 गो एलिमेंट है गणना कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट, हम सही जगह पे हैं। 14 गो एलिमेंट पूछ गया। अब इसको डायलॉग पर याद करेंगे। सर जी आप बोले हैं सीपर नंदा प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप जेडी टबडी होर TM ने किया YB का लूट। नहीं याद हुआ? मुरली सर का ट्रिक जानना चाहेंगे? चलिए जान लीजिए, हम बता देते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है, आप लोग भी यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए इस सीने, इसका मतलब क्या हो गया? सीने पर देखो ध्यान से, गौर से। सीने पर नदिया प्रेमिकी समायूं, सीने पर नदिया प्रेमिकी समायूं, अरे यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। बहुत बढ़िया। आपको कहेंगे सर कोई बोलता होगा कि मुरली सर लिख दीजिए, बहुत बढ़िया, हम लिख ही देते हैं। देखो सी मतलब होता है सीने पर नदिया प्रेमिकी समायूं, सीने पर नदिया प्रेमिकी समायूं, अरे यूं गदगद, क्या है? गदगद, थोड़ा अच्छा लिखने के लिए बोल दिए हैं। गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो।
अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। बहुत बढ़िया नहीं लगा? तो ये लैंथेनाइड सीरीज का ये सब एलिमेंट होता है, इसे याद रखेंगे। सही है, ये सब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है और यह ऐसा तत्व है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बिल्कुल सही है। तो ये आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्लियर हो गया। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में लैंथेनाइड सीरीज सीने पर नदिया प्रेम की समायूं, अरे यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए कमेंट में कुछ ये भी लिखेंगे मेरे भाई, अच्छा लगेगा, फिर अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो लैंथेनाइड सीरीज मेरा क्लियर हुआ, आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं। सही है, एक्टिनाइड सीरीज पर हम चर्चा करते हैं। क्यों सीरीज पर चर्चा करते हैं मेरे भाई? एक्टिनाइड सीरीज। बहुत बढ़िया। चलिए कहेंगे मुरली सर के बहुत इंतजार था एक्टिनाइड सीरीज का। एफ ब्लॉक के अंतर्गत अब हम लैंथेनाइड क्लियर किए, अब हम एक्टिनाइड क्लियर करेंगे। किसने क्यों क्लियर करेंगे? एक्टिनाइड। सही है। तो यहाँ पे बुआ हो टोटली एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज, तो एक्टिनाइड सीरीज की कहानी होती है बुआ हो एसी से। किस चीज़ से? एसी से सूचित करते हैं। तो ये एसी जो होता है रियल में डी ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद की जो कहानी होती है वह एफ ब्लॉक में आता है, क्योंकि यह इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसीलिए इसे यहाँ रख दिया गया है। आपको हम पहले भी बता दिया कि बुआ रे 89 से 103 को जो एलिमेंट होता है वह किस में रखा जाता है? एक्टिनाइड सीरीज में। तो कहेंगे सर कौन कौन सा तत्व होता है, तो हमको बता दीजिए। हम कहें कोई बात नहीं, चिला राम जीवन दास समझने के प्रयास कीजिएगा, बुरा मत मानना है, सही मजाक कर दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे हम तत्व को लिखते हैं। बोलिएगा मेरे साथ, थापा। बोले तो थापा ऊनापू, थापा ऊनापू, है ना? वह ऐसे लिखेंगे, थापा ऊनापू, ऊनापू, ठीक है। थापा ऊनापू आम ऊनापू। देखा एक बार फिर से, थापा ऊनापू आम, आम कम बक सेफ अस एफएम मोहम्मद नूरुल्लाह। ठीक है। कहेंगे सर क्या लिखें, एक बार फिर से बोलिए ना अच्छा से। हम बोले थापा ऊनापू आम कम बक सेफ अस एफएम मोहम्मद नूरुल्लाह। ठीक है। 14 एलिमेंट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जी हाँ है, बिल्कुल सही बात है। तो इतना क्लियर हो गया। कहेंगे सर अपना वाला डायलॉग बताए ना। हेलो, मुरली सर वाला डायलॉग सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुन लीजिए। देखिए ध्यान से, थापा मतलब इसका मतलब हो गया तांगे पर, तांगे पर उनसे नजरे पड़ी, तांगे पर उनसे नजरे पड़ी, तांगे पर उनसे नजरे पड़ी, आसमां चमकी बिजली करकी, आसमां चमकी बिजली करकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। सही है, सही सुन पा रहे हैं। तांगे पर उनसे नजरे पड़ी, आसमां चमकी बिजली करकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। सही है। उम्मीद करेंगे लिख लेंगे, या एक बार 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 दोहरा के सुन लेंगे, नहीं तो एक बार हम लिख ही देते हैं। देखो ध्यान से, तांगे पर उनसे नजरे पड़ी, तांगे पर उनसे नजरे पड़ी। सही है। तांगे पर उनसे नजरे पड़ी, आसमां चमकी बिजली करके, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। सही है। तांगे पर उनसे नजरे पड़ी, आसमां चमकी बिजली करकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। सही है। चलिए दूसरी बात, हम इसका बाबू हो, ये तो हम आपका टर्म बता दिए। क्या बता दिए? टर्म। इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, तो आप बोलेंगे टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट मेटल होते हैं। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल होते हैं। दूसरी बात, हम बोले मेरे भाई कि ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो यह किसी भी एलिमेंट में किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लिया, इसीलिए इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है। चलिए
तीसरी बात हम आपको बताने का प्रयास करेंगे वो हो कि टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट आर 40। कोई पूछेगा एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना होता है, तो एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 28 होता है, 28 होता है। 14 गो लैंथेनाइड सीरीज और 14 गो एक्टिनाइड सीरीज में, सही है। ये बात हम आपको बता दिए हैं। और इसका जनरली मेटल पहचानने का सबसे जेनरिक तरीका है, जिसके अंत में IUM होता है उसे मेटल कहा जाता है। सही बात है ना मेरे भाई। तो जिसके अंत में सफिक्स के नाम से जाना जाता है कि जिसके अंत में IUM हो उसे मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है। संपर्क करेंगे और आपका यह ब्लॉग का क्लियर हुआ। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुरली सर आपसे विदा चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत बढ़िया, वेल डन।